Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात करते हैं लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव। हम सबको पता है इस समय सुर्खियों में क्यों, क्योंकि अनुष्का यादव जो उनकी गर्लफ्रेंड है, या ये कहें कि अब वो उनके साथ जीवन बिताना चाहते हैं। एक फ़ोटो वायरल क्या हुई कि घर वालों ने एकदम बवाल काट दिया। उन्होंने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया, संपत्ति से बेदखल कर दिया। अब उनकी जो पत्नी है ऐश्वर्या राय, वो भी सामने आई। उनका कहना है कि उन्हें तो पता नहीं कि तलाक के बारे में उन्हें मीडिया से पता चल रहा है। हालांकि अभी ये पता चला है कि दोनों की जो अर्जी है तलाक की, वो पेंडिंग है अदालत में। ये बताते हैं कि 2018 में इनकी शादी होती है तेज प्रताप यादव की, और 2025 में 25 मई को सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ वो रिश्ते की घोषणा करते हैं। साथ में उस पोस्ट को डिलीट करना और अकाउंट को हैक करना हुआ बताते हैं। ये पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव सुर्खियों में आए हों। हमेशा अपने बगावती सुर और एक अलग अंदाज के लिए, एक तरह से कहा जाए कि कई बार पार्टी के लिए किरकिरी इन्होंने क्रिएट की है, कई बार खुद की किरकिरी हुई है, कई बार परिवार की किरकिरी की है, और अब हालात ये है कि यादव परिवार ने इनको बेदखल कर दिया है। प्रवेश, बिल्कुल। देखिए, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है कि तेज प्रताप यादव एक ट्वीट करते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि 12 सालों से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। हाँ, हम दोनों, वो ऐश्वर्या की उसके साथ, वो अनुष्का यादव के साथ फ़ोटो डालते हैं, और दोनों की फ़ोटो के साथ वो सब कुछ लिखते हैं कि आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे और मैं बहुत दिनों से आप लोगों से ये बात कहना चाहता था, पर समझ नहीं आ रहा था कैसे कहूँ, इसलिए आज ये पोस्ट के माध्यम से अपने दिल की बात आप सबके बीच रख रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे। शायद वो जो लास्ट लाइन लिखी थी, आशा करता हूँ कि आप लोग मेरी बात समझेंगे, वो घर वाले नहीं समझे, और कहीं ना कहीं लालू जी इस पे गुस्सा हो गया, और उन्होंने कहा कि हमारी कोई चीज़ें हैं जो डेकोरम है, आचरण है, पहले भी अभी तक तलाक हुआ नहीं है, और जिनसे इनसे शादी हुई है ऐश्वर्या राय, वो दरोगा राय की पोती हैं। दरोगा राय एक्स सीएम रह चुके हैं बिहार के, तो सोचिए उनकी पोती से शादी, और अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है। कहीं ना कहीं जब ये तेज प्रताप यादव क्लेम करते कि 12 साल से उनके साथ मैं रिलेशनशिप में था और अभी तक हम दोनों का चल रहा है प्यार, तो कहीं ना कहीं मतलब जब उनकी शादी हुई, अब देखिए ये पोस्ट करने के बाद एक और सेकंड पोस्ट आया। उन्होंने कहा कि मेरी आईडी किसी ने हैक कर ली, और हैक करके ये पोस्ट किया और सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे बाढ़ आ गई, फोटोज़ की, वीडियोज़ की, यहाँ तक कि एक वीडियो में दिख रहा है, अब उसे हम क्लेम नहीं करते वो सही है या गलत, लेकिन मैं बता रहा हूँ सोशल मीडिया पे इन दोनों की बहुत सारी तस्वीरें आ गई। फिर एक और तस्वीरें आ गई जिसमें वो दोनों शादी करते नजर आ रहे हैं। अब लेकिन ये अनुष्का यादव है कौन? अनुष्का यादव इनके ही पार्टी के एक सदस्य हैं जो यूथ विंग संभालते हैं, उनकी बहन है। और याद होगा तेज प्रताप यादव और जो इनके बड़े भाई हैं, तेजस्वी यादव, इन दोनों के छोटे भाई, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो इसी को लेकर हुआ था, ये जो लड़की है इनके भाई को लेकर, क्योंकि उससे बनाया गया था यूथ विंग का अध्यक्ष, और उसे बाद में पार्टी से निकाल दिया गया। तो वो आरजेडी में था, और आरजेडी का यूथ विंग जो था उसका अध्यक्ष था, फिर बाद में उसे हटा दिया गया। तो कॉन्फ्लिक्ट का स्रोत भी यही था, मतलब शुरुआत ही यहीं से हुई। और ये पार्टी में पहले मिलता है तेज प्रताप से, और तेज प्रताप से फिर धीरे धीरे अनुष्का, ऐसा बताया जा रहा है जो रिपोर्ट से, अनुष्का की नज़दीकियाँ बढ़ती है, और बाद में ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब इस बात से ये कोई भी दरकिनार नहीं कर सकता कि कहीं ना कहीं ट्वीट तो हुआ है, फिर ट्वीट डिलीट हुआ है। यादव परिवार का क्या कहना है? वो कहते हैं कि निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है, अतः उपरोक्त परिस्थिति के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। ये कहा है लालू यादव ने। उनका कहना है कि हमारे परिवार में इस तरह का सिर्फ ये सब चीज़ें नहीं होती। मैं आपको बता दूं, तेज प्रताप को अपनी राजनीतिक पूंजी से भी 6 साल के लिए दूर कर दिया है। अच्छा, इस पे तेजस्वी यादव लिखते हैं, कोई अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है ये किसी से पूछ कर नहीं करता। मुझे भी इस बारे में मीडिया के जरिए ही जानकारी मिली है। लेकिन चिराग जी, कोई अपने प्यार का इजहार कर रहा है तो मतलब आपको कहाँ तक लग रहा है गलत है कि सही है? नहीं, ये बात ये नहीं है। देखिए, इसमें जो लालू यादव का ट्वीट है उसको आप समझिए। उन्होंने साफ साफ एक बात कही है कि हमारे ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, ये कोई पहली बार नहीं है जब एक मिनट, जब पहली बार नहीं है जब तेज प्रताप यादव, हम सबको पता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। एक हमने अभी उनकी तस्वीर देखी, मालदीव में वो कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। ऐसी चीज़ें गलत तो नहीं कर रहे ना। मेरा एक सवाल है चिराग जी कि उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा था
मुझे याद है उन्होंने एक पॉडकास्ट में उनसे सवाल पूछा गया था कि आपकी जो पहली शादी है, मतलब जो आपकी शादी है, उसमें दरार कब से आना शुरू हुई और क्या? तो उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल शादी थी, इसमें मेरी मर्जी रजामंदी ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, और वो पॉलिटिकल मैरिज था इसी की वजह से। तो उन्होंने बोला था कि आप अपने आप को दूसरा चांस देंगे? तो वो उन्होंने कहा था हाँ मैं दूंगा अपने आप को दूसरा चांस। मतलब दूसरा चांस से कहना था कि आप दूसरा मौका देंगे, आप शादी ब्याह किसी चीज़ के लिए आप दूसरे, तो बोला था उन्होंने कि मैं करूँगा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया था पॉलिटिकल शादी, और देखिए उनकी पत्नी उनके साथ नहीं रहती, दोनों में नहीं जम रहा है। अभी कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चल रही हैं, एक सेकंड सिर्फ, कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें चल रही है चिराग जी कि उनका डिवोर्स प्रोसेस है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बातें चल रही कि अभी तक डिवोर्स फाइल नहीं हुआ है। अभी तक डिवोर्स का जो पेपर है अभी तक वो फाइल नहीं हुआ है कोर्ट में, अभी तक वो पेंडिंग ही है। तो वो दो, लेकिन ये बात तो सही है कि दोनों अलग हो गए, दोनों अलग रहते हैं। तेज प्रताप यादव का अपने परिवार और पार्टी के भीतर बगावती जो रवैया कोई नई बात नहीं। हम सबको पता है कि तेज प्रताप जो यादव है वो हमेशा सुर्खियों में रहे। क्यों? पहले उन्होंने आरएसएस का मुकाबला करने के लिए डीएसएस नाम का संगठन बनाया, कई बार पार्टी के निर्णयों के खिलाफ चले गए। 2024 में तेज प्रताप के करीबियों ने अलग पार्टी जनशक्ति जनता दल बना दी थी। आप सोच लिए, टिकट बंटवारे के दौरान भी अपने गुटों के हितों को लेकर टकराव की खबरें आती रही। तेज अपने परिवार में भले ही बड़े, लेकिन लालू के फैसले पहले ही उनके बड़े भाई तेजस्वी को राजद का मुख्य चेहरा माना जाता है। ये सबको पता है कि तेज प्रताप यादव बड़े हैं, लेकिन उनको साइडलाइन करके तेजस्वी यादव को अध्यक्ष बनाया। मैच्योरिटी लेवल दिखती नहीं है, पॉलिटिकल मैच्योरिटी लेवल दिखती नहीं है, और कहीं ना कहीं उसी का उन्हें सेटबैक है। लेकिन तेज प्रताप यादव बहुत खुले दिल के इंसान है, थोड़ी थोड़ी छवि उनकी लालू जैसी है। वो जो दिल में आया, मन में आया वो करते, वो ये सब सोच के नहीं करते कि मेरे बारे में मीडिया क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा, और मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनेगा। उन्हें जो पसंद है वो चीज़ें वो करते हैं। और आदमी की रियल पर्सनालिटी यही है। अगर आदमी से किसी से गलती हुई और उस गलती को एक्सेप्ट भी करता है, तो मुझे लगता है वो भी बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है अगर बाई चांस ये देखिए, ये कहीं ना कहीं जो बात कही जा रही है ट्वीट डिलीट करके कि ट्वीट हैक हुआ था, तो कहीं ना कहीं उस बात में दम नहीं है। मुझे लग रहा है तेज प्रताप यादव ने अपने मन की बात कह दी, लेकिन उसका एक्सेप्टेंस सोसाइटी ने नहीं किया। लेकिन दो लोग दो सवाल कर रहे हैं ना, फिर किसी और लड़की से शादी क्यों की? आपकी जब बात आपने परिवार को रजामंदी थी नहीं, वो एक अलग बात है। आपने सोशल मीडिया पर आप इसका इजहार कर रहे हैं, भाई ये आप क्या दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं? आप नहीं, एक्सेप्टेंस तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए ना। अगर उस लड़की से आप प्यार भी कर रहे हो, मोहब्बत कर रहे हो, आपका कुछ भी, अगर आप उसको जैसे भी वादा दे के रह रहे हो, तो आपको वो भी तो एक्सेप्ट करना है। आप तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी धोखा कर रहे हो। तो मुझे लगता है उन्होंने बड़ा साहस दिखाया। एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। रिपोर्ट से कहती है कि तेज प्रताप ने ऐसी कई हरकतें की जिनसे पार्टी और लालू परिवार की किरकिरी हुई, लेकिन कोई कभी सख्त कदम इनके खिलाफ नहीं उठाया गया। ये भी बिल्कुल सच बात है। उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, होली के समय सिपाही से ठुमका लगाने की बात से लेकर मुख्यमंत्री आवास के बाहर हंगामा, जगदानंद सिंह के एक फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी तक दिए जा रहे हैं। बीजेपी लालू के फैसले को पहले से चुनावी स्टंट बता रही है। हालांकि बिहार में चुनाव है, हाल फिलहाल में इन्हें ना अपना तेज प्रताप की एक चीज़ बहुत अच्छी है, उसे पता है कि ना करना क्या है, स्ट्रैटेजी, मीडिया स्ट्रैटेजी उसे पता है। मालदीव गए थे ट्रिप पे, वहाँ योगा करने लगे 17 से 23 मई के लिए 5 दिन के लिए। फिर उससे पहले याद होगा आपको, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पायलट की वर्दी में दिखे थे, बोले थे मोदी जी को मेरी ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं लड़ने आ जाऊँगा। मतलब ऐसे बहुत सारे, वो बहुत पहले से ये सब चीज़ों में चर्चा में रहे हैं। और मतलब मैं बोला, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एम्बिशियस होते हैं, जिन्हें अपने इमेज को लेके जिन लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, और वो अगर वो अपनी एक छवि को लेकर चलते हैं और उस तरह से बड़ा मेच्योरली बिहेव करते हैं। मतलब तेज प्रताप के साथ ऐसे नहीं, तेज प्रताप जैसे हैं वैसे हैं। अच्छा, ये बात दो राय नहीं है। मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि ये तेज प्रताप जैसा करते हो, बोलते भाई आदमी सच्चा है। मुझे बहुत लोगों ने ये बात कही कि आदमी सच्चा है, तुम जैसा देख रहे हो वैसा है, कोई दिखावा, मतलब कोई झूठ चीज़ नहीं है। मतलब उसे अच्छा लग रहा है तो अच्छी चीज़, उसे जो मन आ रहा है वो कर रहा है। वो अपने लिए ट्विटर हैंडल ट्वीट करने के लिए किसी को नहीं रखा है, अपना सलाहकार नहीं रखा है। उसे जो चीज़ें पसंद है वो अपने हिसाब से करता है। हाँ, उसमें वो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता। तो मतलब ये भी बड़े कम लोग होते हैं जो अपने दिल की बात कह दे या जो अपने पसंद की चीज़ें करे। नहीं तो एक सोसाइटी तो एक केज बना के रखती है आपके आसपास। नहीं, लेकिन सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव इतना सुर्खियों में क्यों रहते हैं, क्यों विवादों में रहते हैं, क्यों कंट्रोवर्सीज में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यादव परिवार ने अगर उनको निकाला है 6 साल के लिए, तो ऑब्वियसली इलेक्शन पास है, छवि की भी बात होती है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि
तेज प्रताप यादव वैसे तो बड़े हैं, लेकिन उनकी जो हरकतें हैं वो परिवार को मुझे लगता है रास नहीं, वो बड़े बेटा वाला रोल नहीं निभा पा रहे हैं। मतलब जिस तरह से उनको पार्टी संभालनी सब करनी है, वो ना मतलब आपको एक ले लैंग्वेज में बोले तो जो मैच्योरिटी जो दिखनी चाहिए ना पॉलिटिक्स में, वो मैच्योरिटी उनमें नहीं दिखती। और इसी को लेकर बार बार उन्हें देखिए, उन्हें पार्टी में तो एक तरह से देखा जाए तो वो साइड लाइन नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं तो पूरा जो मेजर रोल है वो तेजस्वी ही यादव ही संभाल रहे हैं और सब कुछ वही देख रहे हैं। हाँ, पार्टी में थोड़ा बहुत जो रोल है उसमें है, लेकिन एक्टिविटी ऐसी सब एक्टिविटी करते हैं जिससे वो मीडिया में छाए रहते हैं। और लेकिन क्या देखिए, मीडिया में छाने का दो तरीका होता है। एक, आपके कमेंट्स मीडिया कैसे ले रही है, मजाक मस्ती में ले रही है, तो तेज प्रताप की मोस्टली चीज़ें तेज मजाक मस्ती में ली जाती है। और लेकिन अगर आपका तलाक नहीं हुआ है, आपका कमिटमेंट नहीं हुआ है, आप इस तरह से सोशल मीडिया पे किसी को वो कर रहे हो, क्या पता ऐश्वर्या की इसमें मर्जी थी या नहीं थी, ऐश्वर्या यादव चाहती थी या नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ना चिराग जी। तो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि कहीं ना कहीं उससे तो पार्टी को इफेक्ट पड़ रहा है। और देखिए, इलेक्शन आने वाला है, हर कोई ये मुद्दा उठाएगा इलेक्शन में उठा। अब इस लोग भी कहेंगे कि ये क्राइम का मुद्दा कहाँ से, देखिए क्राइम का तो 4-5 मुद्दे हैं इसमें पहला मुद्दा बन जाता है कि तेज प्रताप यादव ने खुद कहा है कि मेरा आईडी हैक हुआ है ट्विटर पे, पार्टी से निकाल दिया गया है उनकी इस तरह की एक्टिविटी की वजह से। फिर वही तलाक का मामला है, और तलाक अभी तक हुआ नहीं, उसमें से आप दूसरी किसी लड़की के साथ ऐसा सोशल मीडिया पे फोटो डाल के बोल रहे हो कि मैं इसके साथ रिलेशनशिप पे हूँ, और शादी की वीडियो आ रही है। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है हमें नहीं पता, लेकिन वीडियो आ रही है। अगर वो सच्चाई है तो वो भी क्राइम है। आपकी पहले से पत्नी होते हो, आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हो जब तक आपका तलाक नहीं हुआ हिंदू मैरिज एक्ट के तहत। तो ये तो क्राइम का तो पूरा मुद्दा है, लेकिन क्राइम से ज़्यादा चर्चा का मुद्दा है। लोग इसे किस तरह से देख रहे हैं, आप इसे किस तरह के देखते हो चिराग जी? आपने बिल्कुल सही कहा। इसमें सबसे बड़ी बात तो है ना कि तेज प्रताप यादव की जो पर्सनैलिटी है, सिंदूर हो रहा है तो आप वर्दी पहन रहे हैं जो है वो नेवी की। इसके अलावा हमने देखा कि वो ध्यान कर रहे हैं, हमने देखा कि वो अपनी खुद की आर्मी बना रहे हैं, आरएसएस जैसी खुद की डीएसएस बना रहे हैं। उसके अलावा आप सोचिए एक अलग पार्टी बना दी उनके जो सहयोगी थे उन्होंने। इसके अलावा हमने देखा कि आज अब ये फोटो उन्होंने कर दी, और उनके सैकड़ों ऐसे ट्वीट्स और वो हैं जो हमेशा विवादों में रहे। और देखिए उन्होंने मुझे याद, इनकी ना बहुत गलत फहमी है लालू यादव की कि वो उन्हें पार्टी से निष्कासित कर देंगे 6 साल के लिए तो कुछ नहीं होगा। तेज प्रताप यादव का कमबैक फिर कल परसों होगा, फिर आप देखोगे कल परसों कोई ना कोई ट्वीट कर देंगे, कुछ कर देंगे। वो तेज प्रताप यादव उनमें से है ही नहीं जो चुप बैठने वाले। मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज देखे, और चिराग जी आप विश्वास मानिए कि आप बोल लीजिए मजे के लिए या मस्ती के लिए, या मतलब मेरा टाइम पास नहीं हो रहा था इसलिए मैंने वीडियो देख ले, लेकिन मैंने उनके तीनों इंटरव्यू देखे। मैं तीनों इंटरव्यू देख के बोला यार आदमी सोचता नहीं, उसको क्वेश्चंस की जरूरत नहीं है, वो जो है सच बता देगा आपको। आप जो पूछ लो उससे, हाँ बता देगा, है तो है नहीं तो नहीं है। तो ऐसे लोग भी बड़े कम होते हैं, लेकिन वही बात है जहाँ पॉलिटिक्स आती है वहाँ मैच्योरिटी आपसे हर कोई एक्सेप्ट करता है कि अगर ऐसी बात है तो परिवार में सारे क्यों अगेंस्ट में हो गए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता लालू यादव ने अकेला कोई फैसला लिया, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो रेपुटेटेड फैमिली है। रेपुटेशन ये सोसाइटी बनाती है। रेपुटेशन कैसे डिसाइड होता है? कुछ नहीं होता है चिराग जी, जो सच्चा आदमी है सच्चा है। रेपुटेशन कौन, समाज हमारे डिसाइड करेगा कि हम कुछ नहीं बोलते, हम अपनी फीलिंग्स नहीं बताते तो मैं अच्छा हूँ। अगर मैं कल को आके सोशल मीडिया पे रोने लगूँ अपना दुख, मैं अपनी सच्चाई बताऊं। थोड़ा सा इसमें वो कहना है, लालू यादव परिवार ने जो लिखा है, आपने उनके ट्वीट पढ़े हैं, और लालू यादव परिवार में आप सोचिए कि बड़ा एक तरह से कहा जाए एक सामाजिक संघर्ष भी कर रहा है परिवार। एक मिनट, लेट मी फिनिश। लालू यादव के प्रोफाइल से आपको एक जज, लालू यादव का कितना मजाक बनाया जाता था, उनके जानबूझ के उनके कंटेंट को वायरल किया जाता था, और वो खुद भी वो मजाकिया थे, वो मजाक करते थे, उनकी चीजें वायरल होती थी, वो मीडिया से भी मजाक करते थे, कुछ भी बोल देते थे, कुछ भी कमेंट करते थे। तो एक मजाकिया वाली छवि थी कि नहीं थी ना, तो वो तो रियल थे, लेकिन वो लालू रियल थे नहीं, लेकिन लालू रियल थे। मजाकिया वाली छवि उनके वो जो क्रिएटिविटी वाला पार्ट थी वो उनके काम में भी नजर आती थी। आप सोचिए जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने कुल्हड़ में चाय का प्रचलन शुरू कर दिया था। उन्होंने कई ऐसे डिसीजंस लिए जिससे रेलवे का भला भी हुआ, ऐसी बात नहीं है। भ्रष्टाचार भी किया, मैं ये नहीं कह रहा लालू यादव ने भ्रष्टाचार नहीं किया, भ्रष्टाचार के भी तमाम आरोप लगे, हाँ तमाम आरोप लगे। लेकिन एक बात सच और भी है प्रवेश की, बीजेपी जो आरजेडी का स्टैंड है बिहार में, वो कोई आप उसको कमतर पार्टी नहीं मान सकते, पहली बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव उभरते हुए नेता हैं। हमने देखा कि पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव ने इनसे नीतीश कुमार की पार्टी से ज़्यादा सीट्स ली थी। तो आप सोचिए, कहने का मतलब ये है कि आप उनको लाइटली नहीं ले सकते, लालू यादव परिवार को लाइटली नहीं ले सकते। वो बात ठीक है कि उनके परिवार पर करप्शन के तमाम आरोप लगे, कई बार लालू यादव जेल भी गए। इसके इतर जो तेज प्रताप यादव है वो अपनी इन छवि को लेकर काफ़ी चर्चा में रहे। हालांकि ये बात सच है कि बिंदास लालू यादव भी थे बोलने में,
बिंदास अलग चीज़ है। वो स्वास्थ्य मंत्री बने, मुझे याद है तेज प्रताप यादव स्वास्थ्य मंत्री बने तो वो कहीं भी जाके रेड करते थे, किसी भी हॉस्पिटल चले जाते थे, मौका मिलेगा तो वो भी शायद काम करे। और मुझे अभी लोगों को काम से कंपेयर करना चाहिए, ना कि वो सोशल मीडिया पे उसकी छवि कैसी है, वो सच बोलता है, झूठ बोलता है, लिखता है। अच्छा चिराग जी, मैंने बहुत बार देखा है बहुत बड़े बड़े लोग अपने पास एडवाइज़र रखते हैं, मीडिया एडवाइज़र, ये एडवाइज़र, दुनिया भर के एडवाइजर्स रखते हैं जो उन्हें हर एक छोटी मोटी एक्टिविटी के लिए एडवाइस करते हैं। लालू प्रसाद उन लोगों में से नहीं थे। लालू प्रसाद की जो छवि थी ना, लालू प्रसाद खुद में लालू प्रसाद थे और वो खुद अपने डिसीजन लेते थे। तेज प्रताप को भी वैसा ही माना जाता है। तेज प्रताप के लिए कोई भी, बिहार में तेज प्रताप अकेले गाड़ी लेके निकल जाते हैं, उन्हें स्कॉट की जरूरत नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बाइक चला लेते हैं। तो ही इज़ ग्राउंडेड मैन, ही इज़ द रियल मैन। हाँ, अगर उन्होंने ये जो चीज़ की है, मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा होगा, मुझे जो लग रहा है परसेप्शन की, कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि जो मैं जिसके साथ में सच में मेरा रिलेशन है वो चीज़ें लोगों तक आनी चाहिए। ना कि उन्होंने एक पॉडकास्ट में जो कहा था कि उनकी शादी तो पॉलिटिकल शादी थी, हाँ वो शायद उससे खुश नहीं है इसलिए अलग होने का फैसला किया उन्होंने। फिर दोनों का प्रोसेस भी चला, अभी तक कोर्ट में शायद वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है तलाक का उनका, लेकिन कहीं ना कहीं अलग तो हो गए ना, दोनों अलग रहते एक दूसरे से, तो बातें तो सही है। अब इंसान जीने का हक आप उसका थोड़ा ना छीन लो। अब सोचिए, तेज प्रताप का कार्यकाल विवादों और रंग बिरंगे बयानों से भरा है। तेज प्रताप अक्सर धार्मिक अवतारों, होली के त्योहार और अपने बयान के कारण चर्चा में रहे। कभी वो भगवान शिव तो कभी कृष्ण के रूप में नजर आए। सोशल मीडिया पर उनकी छवि युवाओं के लिए खासा लोकप्रिय है, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने इसे दिखावा भी कहा। तेज प्रताप का निजी जीवन भी कम चर्चा में नहीं है। बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका रॉय की बेटी थी, जो करेक्ट कर देते हैं, चंद्रिका रॉय की बेटी थी पूर्व मंत्री की ऐश्वर्या राय। 2018 में शादी हुई थी, बाद में तलाक की प्रक्रिया शुरू हुई, अभी भी अदालत में मामला लंबित है। ये बताते हैं कि तेज प्रताप की ओर से चुनाव में जो जमा किया गया था हलफनामा, उसके मुताबिक उनके पास करीब 3 करोड़ रुपए की संपत्ति है, 17,57 करोड़ रुपए की लाइबिलिटी है। हाँ है, बिल्कुल, छोटे मोटे और बिजनेस में। और देखिए चिराग जी, हमें भी पता है 2 करोड़ आज के टाइम पे कोई अमाउंट नहीं है। मतलब पटना जैसे शहर में आपके पास छोटा घर भी है तो बहुत सारे पैसे, और ये तो मैं हर पॉलिटिकल आदमी को निकालोगे तो इतने ही पैसे निकलेंगे, किसी के पास 1 करोड़, किसी के पास 60 लाख, किसी के पास 70 लाख। तो चलिए ये तो बात है कि है सबकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इनका रोल कितना है पॉलिटिक्स में। इनका पॉलिटिक्स में रोल मुझे लगता है सिर्फ 10% का है। हाँ, ये अपने पार्टियों में कुछ बहुत बड़ा योगदान नहीं कर रहे, हाँ, लेकिन इनको जिस तरह से निष्कासित किया गया इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे देखना, आप 6 दिन बाद देखना तेज प्रताप का फिर ठीक है। लालू यादव की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने क्या कहा है कि जो परिवेश, परंपरा, परिवार और की मर्यादा का ध्यान रखते हैं उन पर कभी सवाल नहीं उठते हैं। जो अपना विवेक त्याग, मर्यादित आचरण और परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। यानी तेज प्रताप यादव के बारे में साफ साफ लिखा है कि वो हर बार उन्होंने सीमा का उल्लंघन किया। ये बात लालू प्रसाद यादव की बेटी ने लिखी। हाँ, और परिवार का तो एक स्टैंड है ना, परिवार इनसे पूरा दो राय रखता है, मतलब परिवार इनके साथ कहीं भी सपोर्ट में नहीं है और परिवार का कोई भी शख्स सपोर्ट में नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो इनकी मम्मी है, सब लोग कहते हैं कि मम्मी के बड़े लाडले हैं और लालू जी के भी लाडले थे, लेकिन वही बात है, घर के आप बड़े हो तो बड़ी जिम्मेदारी होती है आपके ऊपर, पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है, आपको मैच्योरली सब चाहते हैं, मतलब पूरी पार्टी चाहती है और सब चाहते हैं मैच्योरली उन सब चीज़ों को हैंडल करो, ना कि आपके साथ आप ऐसा गुट बना लो, आपके आसपास ऐसे लोगों को रखो जो आप को उस तरफ गाइड गए जिस तरफ, मतलब अनगाइडेड मिसाइल होता है ना चिराग जी, उस तरह। और लेकिन मुझे नहीं लग रहा फ्यूचर स्कोप कुछ बचा है तेज प्रताप यादव का ज़्यादा, क्योंकि अगर वो अपने आप को अभी नहीं संभालेंगे तो वो तो फैमिली तो उनकी खराब हो ही रही है कहीं ना कहीं। हालांकि कई लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि तेज प्रताप यादव अक्लमंदी इसी बात में है कि वो यादव परिवार से दोबारा जुड़ जाए, क्योंकि उनकी जो इंडिविजुअलिटी है वो मुझे लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन ऐसे में तेज प्रताप यादव को किसी नाम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तेज प्रताप यादव अपने आप में फेमस है। हाँ, तेज प्रताप यादव खुद के अपने आप के ब्रांड एम्बेसडर है, उनको किसी टैग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को मीडिया में कंटेंट इतना दे दिया, इतने सारे। बताया था अक्टूबर 2021 में तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति यात्रा शुरू की थी। यात्रा गांधी मैदान थे जयप्रकाश नारायण तक थी। इसका मकसद जेपी आंदोलन के विचारों को फिर से जगाना था। तेज प्रताप ने यह कहा था कि तेजस्वी अपने सलाहकार संजय यादव के प्रभाव में, मतलब परिवार में आरोप प्रत्यारोप बहुत बार लड़ाइयाँ तो 2-3 बार हुई हैं और ऐसा नहीं है, लड़ाई आरजेडी से इस्तीफे की भी धमकी दे चुकी है। हाँ, और जुड़ाव भी हुआ है, लड़ाइयाँ भी हुई हैं, लेकिन ये अब जो एक कदम आगे जाके एक्सटेंड हुआ है, क्योंकि सोशल मीडिया पे और जिस तरह से उन्होंने अपने पार्टी की और परिवार की छवि रखी है, कहीं ना कहीं देखिए ना चिराग जी, तो डिवोर्स नहीं हुआ है ना, और किसी लड़की के साथ आप फोटो डाल के कह रहे हो कि 12 साल का रिलेशन है, तो मतलब ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके फैमिली को भी ये पता होगा, फिर भी आपकी शादी करा दी गई,
दूसरी लड़की के साथ धोखा दिया गया ना, मतलब एक साथ एक लड़की को आपने धोखा दिया है, इसका सीधा सवाल है। अगर चलिए आप लोग एज अ व्यूअर क्या सोचते हैं, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है तेजस्वी यादव वाली, जिसमें ये मीडिया की सुर्खियां भी बनी और लगातार इस पर तमाम अपडेट्स भी आ रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के कैरेक्टर के बारे में और जो उनको पार्टी से निकाला है उस बारे में आपका क्या विचार है? क्या जो तलाक अभी कह रहे हैं कि उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ऐसी स्थिति में उनको इस तरह से फोटोग्राफ डालनी चाहिए थी या नहीं? आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।